हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एकेडी चैनल में। आज हम पाचन तंत्र का एक टॉपिक लेके आए हैं। हम इसके सभी पार्ट के बारे में देखेंगे। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग किस प्रकार से साफ होती हैं, तो हम इसमें आज पूरा आपको बढ़िया से बताएंगे। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। हो सकता है अगर वीडियो ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाचन तंत्र क्या है। भोजन के पचने के लिए भौतिक और रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। मतलब भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं वे सब मिलकर इस कार्य को करते हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। इस तंत्रिका को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में मतलब जितने भी अंग हैं मिलकर जो पाचन तंत्र क्रिया को पूर्ण करते हैं वे पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं पाचन क्या होता है। पाचन इसमें क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है। जटिल पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि जब कोई जटिल वस्तुओं को खाया जाता है, जैसे छोटे बड़े अणु होते हैं उनको खाया जाता है, उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों द्वारा और विभिन्न प्रकार के मतलब अंगों द्वारा इस क्रिया को पूर्ण किया जाता है, जिससे मतलब अंग मिलकर उस पदार्थ को छोटा कर देते हैं, जिससे पाचन में सहायक होती है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के कितने अंग होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित किए जाते हैं जो भोजन को चबाने, निगलने, पचाने व अवशोषित करने के अतिरिक्त अपचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आहार नाल या पाचन नली और पाचन के सहायक अंग आते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ प्रकार के निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए हम निम्नलिखित देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें निम्नलिखित कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे पहला है मुख, दूसरा है ग्रसनी, और तीसरा है ग्रास नली, और चौथा है अमाशय, पांचवा है छोटी आंत, और छठवां है बड़ी आंत, और सातवां है मलद्वार। तो हम इन सभी पार्ट को पढ़ेंगे धीरे धीरे से। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो हम फिर से एक दूसरा पार्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छी यहाँ पे पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है, तो अब पूरा देखिए। और इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको दे देंगे। यहाँ पे पाचन तंत्र का थोड़ा सा फिगर दिखा दे रहा हूँ, इससे बाद में आपको समझा दूंगा कौन से किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको अभी कुछ देर तक छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एक अ थी, जिसमें क्या था, अ में क्या था हमारे, अ में थी अंग। अ में जो से अंग कार्य करते हैं उनका नाम था। और उसके बाद अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है ग्रंथियाँ। अब इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम करती हैं। पहला है लाल ग्रंथि, और दूसरा है यकृत ग्रंथि, तीसरा है अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। यानी कि अब इन्हें भी पढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 2 ज़रूर लेके आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे हम उस वीडियो को लाएँ तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हम सबसे पहले आहार नाल के में देखते हैं आहार नाल क्या है। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब में 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। इतना तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं आहार नाल के कितने कार्य होते हैं। आहार नाल के मुख्य 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, आहार को सरलीकृत कर पचाना, दूसरा है पचित आहार का अवशोषण करना, और तीसरा है हमारा आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। मतलब जो भोजन होता है, भोजन पदार्थ होता है, उसको मुख से लेकर मलद्वार तक पहुंचाना किसका काम होता है, आहार नाल का काम होता है। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियों या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचन रस उत्तरदायी होते हैं। ये पाचन रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पचित भोजन जो होता है, जो पाचित भोजन होता है, भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल इत्यादि। यानी कि कहने का मतलब ये है
इसमें जो भोजन पचित भोजन होता है उसमें कई प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, उसके बाद लवण और विटामिन और जल इत्यादि मिलते हैं उससे। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर संवरणी पेशियाँ पाचित भोजन रस तथा अवशिष्ट गति को नियंत्रित करते हैं। इतना तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इनमें जो भी डेटा है आपको बढ़िया से बनाया गया है, तो पूरा आप बढ़िया से देख सकते हैं इसको। तो इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। पाचन कार्य में कौन कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम आगे इसके देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा कि आपको विदित है, जैसे यानी कि आपको पता है कि पाचन कार्य में मुख से लेकर मलद्वार तक अनेक प्रकार के अंग कार्य करते हैं। अब हम इन अंगों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको चित्र में ऊपर दिखाया गया है। चित्र में हम बताएंगे अभी कुछ देर में, चित्र को पूरा बढ़िया से उसे भी समझा देंगे। तो पहला है मुख। मुख आहार नाल का अग्रभाग। मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है, यानी कि मुख गुहा में खुलता है। आहार नाल का जो अग्रभाग होता है मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में जाके खुलता है। यह एक कटोरीनुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ कठोर तालु और नीचे की तरफ कोमल तालु पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मुख में क्या आती है, एक जीवा यानी कि जीव आता है। यह मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य गुहा में स्थित होता है। यह मांसपेशियों से बनी गुलाबी रंग की होती है। भोजन चबाते समय यह उसे इधर उधर करने तथा भोजन निगलने में सहायता करती है। इसमें कुछ दानेदार उभार होते हैं जो स्वादंकुर कहलाते हैं, जिनके द्वारा मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला इत्यादि स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को इधर उधर करते समय मुंह से निकली लार भी भोजन में भली भांत मिल जाती है, जिससे भोजन का चिकना होकर सरलता से आगे सरकने लायक हो जाता है। यानी कि जीवा का क्या काम है, इसको यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आएगा। आपने भी अनुभव किया होगा, जब आप कोई भोजन लेते हैं, जैसे कि रोटी लेते हैं, उसको चबाते वक्त इधर उधर करने में किसका सबसे ज़्यादा मदद मिलता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मदद जीभ का मिलता है। और जीभ पे जैसे कोई नमक वमक रहता है, नमक को चखा जाता है। आप देखेंगे होंगे नमक को किस प्रकार से चखा जाता है। तो इसके आगे हम देखते हैं, मुख दो मांसल होठों से घिरा होता है। जो मुख होता है दो मांसल होठों से घिरा होता है, जो मुख खोलने और बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। मुख के ऊपर व नीचे भाग में एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। 16 दांत पाए जाते हैं, यानी कि 32 दांत होते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ा यानी कि गम कहते हैं। मसूड़े तथा दांतों की इस स्थिति को गर्भदंती कहते हैं, मतलब कहा जाता है या कहते हैं। मानवों में द्विबारदंती दांत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थाई यानी कि एक दूध के दांत, और एक अस्थाई जो होते हैं, अस्थाई जो पाए जाते हैं दूध के दांत। देखो बच्चों के अंदर क्या होता है, अस्थाई दांत पाए जाते हैं, यानी कि वो जल्द कुछ दिन में टूट जाते हैं, जो अस्थाई नहीं रहते हैं। और बाद में जो दांत वही उभरते हैं, वही अस्थाई दांत बन जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक है। ये सबसे आगे के दांत होते हैं, जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं, यानी कि 6 माह का जब बच्चा हो जाता है तब यह निकलता है। या आगे के जो दांत होते हैं वही होता है कृंतक, जो काटने और कुतरने में काम करता है। और उसके बाद दूसरा है रदनक। रदनक क्या है, ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने, यानी कि ये जो दांत होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। जैसा कि आप कभी ईख जो है गन्ने को आप कभी खाए होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से चीरा जाता है उसके ऊपर के छिलके को। ये 16 से 20 माह के उम्र में निकलते हैं, यानी कि 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ 2 पाए जाते हैं, नीचे की तरफ 2 पाए जाते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। जो मांसाहारी पशु होते हैं
उनके अंदर ज़्यादा विकास होता है इसका। जैसे कि आप शेर को देखे होंगे, 2 साइड में दांत उसका निकला रहता है, ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ, वही क्या होता है, रदनक होता है, वही है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी पाया जाता है। और तीसरा है अग्रचावर्णक। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक जबड़े में ऊपर भी 4 पाया जाता है, नीचे भी 4 पाया जाता है। यह 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे करके वो यह विकसित होता रहता है। 10 से 11 वर्ष की उम्र तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट है हमारा, लास्ट है चवर्णक। ये दांत भी चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6 पाई जाती है। प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। यानी कि जब 12 से 15 महीने गुजर जाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, दांत का फिगर लिया गया है जिसमें हम आपको बढ़िया से समझा सकेंगे। अगर आप वीडियो बढ़िया से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा फिगर है इसमें। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये क्या है, चवर्णक। ये तीनों चवर्णक दर्शाया गया है। यहाँ पे अग्रचवर्णक, इधर का दांत जो है अग्रचवर्णक है, और इसके ऊपर रदनक आप देख सकते हैं, साइड में एक है, इधर साइड में एक रहता है। तो मतलब एक जबड़े में 2 दांत पाए जाते हैं। और एक कृंतक है, कृंतक यानी कि 2 दांत होते हैं। कृंतक जो आपको सामने की तरफ है कुतरने में काम करता है, यही कृंतक है। तो आपको इस दांत का पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हनुगर्तिकाएँ हैं, यहाँ पे दिया गया है। इस मतलब जहाँ पर दांत निकलता है वहीं क्या होती है, अनुगर्तिकाएँ उसे कहते हैं। तो इतना दांत आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मानव दांत की एक संरचना और दिया गया है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से भी, किस प्रकार से दांत रहता है। यहाँ पे उसकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं, दंत गुहा जिसे कहते हैं। यहाँ पे उसका शिखर है, यहाँ पे ग्रीवा होता है, जड़ यही हैं। तो मसूड़ा, यहाँ पे मसूड़ा यहाँ से अंदर तक ऐसी ज्वाइन रहता है, उसके बाद ऊपर यही इतना दिखाई देता है। तो आपको इतना पता चल गया होगा बढ़िया से। यहाँ पे तंत्रिकाएँ, तंत्र और रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो आपको इतना बढ़िया से समझ में आएगा, हमें इतना उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि अब हम इसके आगे दूसरा वीडियो लाएंगे। अब अगला पार्ट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो को आप देख सकें। जैसा कि जल्द ही हम, हो सकता है कल या परसों, यहीं तो आज ही हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, यहीं तो हमारे हिसाब से कल परसों तक उसको हम अपलोड कर देंगे। लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना पूरा पढ़ लिया, आपका पूरा बढ़िया से क्लियर हो सकता है, आराम से समझ सकते हैं, और एक आपको आइडिया भी हो जाएगा किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से पाचन होता है, इतना आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। तो मानव दांत तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद कल हम देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना अपना।